तो इस फैसले के बाद अखिलेश यादव जहां पर हमलावर हो रहे हैं, वहां मायावती ने भी ट्वीट कर हमला बोला है। बीएसपी की चिंता ना करें एसपी, उन्होंने कहा अपने परिवार की चिंता करें। मायावती का सपा पर यह हमला हुआ है, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दलित विरोधी सपा टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा। सपा के परिवार का हाल बेहाल है, यादव प्रत्याशियों का बुरा हाल है। तो ये बता दें आपको, आकाश आनंद को सभी पदों से रिलीज करने के बाद अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बसपा जो है वो हार रही है और उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली, इसीलिए आकाश को पद से हटा दिया गया है। हालांकि आकाश को लेकर आज आकाश ने भी ये कहा है कि जो भी मायावती ने कहा है वो सर्वमान्य होगा। तो बीएसपी अध्यक्ष आज कन्नौज में चुनावी रैली करेंगे और ये भी आपको जानकारी दे, बीएसपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेगी। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी और बीएसपी में जमकर वार पलटवार का दौर जारी है। एसपी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रही है, तो बसपा भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोल रही है। बीजेपी से लड़ने की बजाय विपक्षी दलों में घमासान जारी है। दलित वोट बैंक के लिए एसपी बीएसपी में दंगल जारी है। तो दलित वोटों के लिए सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। कन्नौज में आज मायावती हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। वहीं बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी जीतने वाली नहीं है, वोट उसे देकर खराब ना करें, इसलिए इंडिया गठबंधन को अपना वोट जो है वो दें। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, आकाश आनंद को पदों से रिलीज क्या किया गया, उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार वार पर वार कर रहे हैं। हालांकि मायावती की तरफ से भी वार किए जा रहे हैं कि अपने परिवार में देखें। दूसरी तरफ आकाश आनंद की बात की जाए तो आकाश आनंद की तरफ से भी कह दिया गया है कि मायावती जो है सर्वमान्य, उनका जो भी फैसला होगा सिरोधार। देखिए, एक बात यहाँ पर समझने वाली है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा जो नुकसान तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी का कर रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और शुरुआती 3 चरणों में अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो कहीं पर बहुत कम अंतर से हारते हैं तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी उनका वोट काटने का काम करेगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव अपनी रैलियों में संविधान बचाओ की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं और खासतौर पर जो दलित वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है, उसको अपने पाले में लाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं। और दलित वोट बैंक में जो 55% जो जाटव है, जाटव वर्ग से खुद मायावती भी आती है, तो अखिलेश यादव का टारगेट है कि जाटवों को अपनी तरफ किसी तरह किया जाए और अगर कहीं से कुछ वोटों से अगर सपा की या इंडिया गठबंधन की हार हो रही है तो वहां पर उसका फायदा मिलेगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार लोगों से ये कयास लगा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि जो दलित है वो अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ ना जाए, क्योंकि उनकी एक भी सीट आने वाली नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये वो साबित करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। बीजेपी दलित विरोधी है, तो ऐसे में दलित अगर उनके पाले में आ जाते हैं तो अच्छा खासा फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है। आकाश आनंद जिस तरीके से हमलावर थे बीजेपी के ऊपर, जिस तरीके से वो रैलियां कर रहे थे, तो अखिलेश यादव खुश थे इसको लेकर, लेकिन जब से उनको हटाया गया तो चाहे जितना भी विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या फिर बिल्कुल, यानी कि मयूर ये कहा जाए आकाश आनंद को हटाकर एक मौका जो है मायावती ने दे दिया है, क्योंकि बी टीम का आरोप तो मायावती पर लगातार लगता रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगाती रही है मायावती पर, बी टीम का काम करती है, लेकिन अब आकाश आनंद जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर थे उसके बाद उन्हें हटा दिया गया, तो कहीं ये और पुख्ता तौर पर पक्षियों को भरोसा हो गया इस पर? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, तमाम सारे फैक्टर हैं आकाश आनंद को हटाने के। आकाश आनंद जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, खासतौर पे बीजेपी के ऊपर हमलावर थे, उनके ऊपर मुकदमे भी हुए, तो एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि आगे और भी ज्यादा पछड़े में न फंस जाए आकाश आनंद, तो मायावती ने उनको बचाने का भी काम किया है। वहीं दूसरी तरफ जो परिवारवाद का आरोप न लगे, क्योंकि इसके पहले 2019 में भी आनंद कुमार जो कि मायावती के भाई हैं, उनको भी उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया था। चुनाव से पहले आरोप परिवारवाद के लग रहे थे, तो समाजवादी पार्टी की तरह बसपा भी ना हो जाए। तो इन सब तमाम सारी बातों को दिमाग में रखते हुए मायावती ने यह फैसला लिया है और आरोप विपक्ष लगा रहा है कि उनकी बी टीम है। आकाश आनंद अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी तरीके से हमलावर थे बीजेपी के ऊपर, इस वजह से मायावती बैकफुट पर चले गए, उनको हटाने का काम किया है। और अब वो हमलावर इस बात को भी लेकर है और एक मौका भी मिल गया समाजवादी पार्टी को कि दलित जो है वो अब सपा की तरफ आ जाए। हालांकि मायावती हमेशा कहती रहती है कि दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी, दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान सपा में हुआ है, वो बिल्कुल भी जो है नफरत करती है समाजवादी पार्टी दलितों से। ये तमाम सारी बातें बीएसपी की तरफ से की जा रही है, तो अब दलित भी कंफ्यूज है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए और कहां पर उनका कल्याण होगा। तो ऐसे में उस कंफ्यूजन का फायदा दोनों उठाना चाहते हैं, लेकिन
क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है दलितों की, 20 से 21% उत्तर प्रदेश में जिसकी तरफ जाते हैं सरकार कहीं ना कहीं उनकी बनती हुई नजर आती है। अभी तक तो बसपा का कोर वोट बैंक रहा है, लेकिन जब से दलित बीएसपी से छिटका है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा उसका झुकाव रहा है, ना कि समाजवादी पार्टी की तरफ। लेकिन अखिलेश यादव के इस दांव से अब देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश का दलित और खासतौर पर जाटो समाज, जिससे खुद मायावती आती है, जो कि 55% के आसपास है, वो क्या उनकी तरफ जाता है या फिर ऐसे ही समीकरण बने रहेंगे। बिल्कुल मयूर, क्या ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार पक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलता है उस पर या तो ईडी कार्रवाई करने लगती है, छापे पड़ने लगते हैं, तो गुडी गुडी का जो एक गेम है वो मायावती की तरफ से खेला जा रहा है, क्योंकि हमने देखा अमन मायावती जो है बहुत प्रखर तरीके से बीजेपी की बगावत करती हुई नजर नहीं आती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और मायावती की बयानबाजी भी हमने देखा है कि कोई वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करती है कि बहुत ज्यादा उस पर वाद विवाद हो। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना अलग चुनाव लड़ रही है, उसके अपने अलग एजेंडे हैं और बसपा ने ये पहले ही कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इससे पहले जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था तो अच्छा खासा फायदा बहुजन समाज पार्टी ने उठाया था। समाजवादी पार्टी 5 पर ही रह गई थी और बहुजन समाज पार्टी 10 पर पहुंच गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में। उसके बाद वो गठबंधन टूट गया, जिसके बाद से अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा निराश रहे और दोबारा भी प्रयास किया गया कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी आ जाए, लेकिन मायावती ने उसमें हामी नहीं भरी। तब से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी से डरती है, ईडी सीबीआई के डर से डरती है, भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लग सकते हैं और अब वो अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए नतमस्तक हो चुकी है। बीजेपी के सामने ये आरोप लगते रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो उसी का भी अब फायदा उठाया जा रहा है। और मायावती की तरफ से हालांकि कोई बयान अभी सामने इसको लेकर नहीं आया है, लेकिन आकाश आनंद ने आज इस पर पोस्ट किया और कहा है कि मायावती का जो आदेश है वो हमारे सिर माथे है। उन्होंने ही बहुजन समाज को आगे बढ़ाया, पार्टी को इस लेवल पर लेकर गए कि आज उनके समाज के लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि आकाश आनंद जिस तरीके से लोकप्रिय हो रहे थे अपनी बयानबाजी की वजह से, क्योंकि युवा भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें भी था कि लोकप्रियता जिस तरीके से आकाश आनंद की बढ़ रही है तो परिस्थितियां कहीं विपरीत ना हो जाए। तमाम सारी जो भीतर घात वाली बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं, ये भी उसका एक फैक्टर जरूर हो सकती है। लेकिन अब अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आकाश आनंद के पक्ष में आ गया है तो ये कहीं ना कहीं फूट डालने का काम भी कर सकती है बहुजन समाज पार्टी में। अगर आकाश आनंद को ऐसा लगता है कि वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और एकदम से उनके कैरियर पर ब्रेक लगाया गया है तो वो भी कोई बड़ा फैसला। बिल्कुल, ये तमाम सवाल जो है मयूर जरूर खड़े हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।